अली शाह जी आपसे समझेंगे। अब एक चीज तो साफ हो गई है कि अब भारत किसी तरह की कोई चेतावनी भी नहीं देगा पाकिस्तान को, अब सीधे अटैक होगा। और अब 99 गलती पाकिस्तान कर चुका है, अब अगर कुछ भी वो करता है तो वो सीधे अपराध ही होगा और जिसकी कोई माफी नहीं है। और अब तो पीएम मोदी ने भी साफ कह दिया है कि पीओके खाली करे पाकिस्तान ने जितना अवैध तौर पर कब्जा किया है, क्योंकि अब पीओके पे भी तिरंगा ही फहराएगा। बिल्कुल जी, जैसे कि श्री दीक्षित साहब ने बिल्कुल सटीक सटीक के समझाया। मैं कहता हूं कि वेलकम साहब। तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान सुधरेगा नहीं। वैसे जी। अगर अगर लोग सोच रहे हैं कि सुधरेगा, तो जहां तक मेरा तजुर्बा रहा है, मैं इनके बहुत करीब बॉर्डर पे, सरहद पे रहा हूं। 30 मीटर के फासले पे सन 2003 में जब सीज फायर भी नहीं हुआ था, तब 30 मीटर कुछ भी नहीं होता। लोग 100 किलोमीटर भी नहीं, 30 मीटर ही आमने सामने, ठीक है। यहाँ हमारी पोस्ट थी, यहाँ पाकिस्तान की पोस्ट थी, और वो डेली हम पे फायर बरसाया करते थे। डेली, हर रोज रात को मैं सो रहा हूँ, मेरे रात मेरे बंकर पे फायरिंग हो रही है। मेरे सामने, मैं पोस्ट के अंदर था जब मेरे सामने सीज फायर हुआ। सीज फायर हो गया जी। कि मैं आपको बताऊं, ऑन पेपर सीज फायर हुआ होगा, ऑन ग्राउंड फ्रैंकली स्पीकिंग ना। ये लोग तब भी सीज फायर का उल्लंघन करते आए हैं। यानी कि इन्होंने अंतरराष्ट्रीय नियमों का मजाक बना दिया है, बिल्कुल धजड़ आती है अंतरराष्ट्रीय नियमों की। हम्म। तो इस सुधरेंगे नहीं ये लोग कभी। हम सोच रहे हैं इन पे सर्जिकल स्ट्राइक कर दो, एयर स्ट्राइक कर दो, चलो ठीक है, इलाज परमानेंट इलाज। परमानेंट इलाज क्या होएगा? सर्जिकल स्ट्राइक, युद्ध ना। परमानेंट इलाज इनके ऊपर धमाधम। मेरे को भी अटैक करेंगे, सीधा अटैक कर दो। मेरे को भी जोश में, मेरे को बहुत दिल करता है वो कहने के लिए, लेकिन मैं कभी उनके पक्ष में नहीं होता ना, कभी भी, जी। क्योंकि मुझे पता है जंग कितना भयानक चीज होती है और कितनी खराब चीज होती है, और नुकसान दोनों का होता है। एक का ज्यादा होएगा, दूसरे का कम होएगा, पर होएगा फिर भी। चाहे इकोनॉमी हो, चाहे मैन पावर हो, चाहे कुछ भी हो। उनके 100 मरेंगे, यहाँ पे 10 मरेंगे। और 10 भी क्यों मरवाने हैं? इनकी इकोनॉमी 30 साल पीछे जाएगी, हमारी 10 साल पीछे जाएगी, क्यों मरवानी है? तो इससे बेहतर है कि दिमाग से काम लें। जी। जोश, फौज में हमको सिखाया जाता है, जोश के साथ होश। आज हम्म। की तारीख में बहुत गुस्सा है, बहुत ज्यादा गुस्सा है, मगर हमारा मकसद क्या है? मकसद है कि दुश्मन को चोट पहुंचानी है बिना हम चोट खाए। हम्म। हम युद्ध करेंगे, चोट हमको भी लगेगी, इसमें ज्यादा दुश्मन को लगेगी, मैं मानता हूं। यहाँ पे दुश्मन ऑलरेडी घुटनों के बल आ गया था। हमने उनके 9 आतंकी टेररिस्ट लॉन्च पैड्स को नुकसान पहुंचाया, उनको तहस नहस किया, उनको बर्बाद किया सक्सेसफुली, सटीक तरीके से। उन्होंने, पाकिस्तान ने क्या बोला? हम रिएक्ट करेंगे, रिटेलिएट करेंगे। क्यों भाई? आप कौन होते हैं रिएक्ट करने वाले? आतंकी? आप आतंकी हो? मतलब आप कबूल कर रहे हो ना कि आप आतंकी हो? हम्म। हाँ, कबूल हो गया। यहाँ का दूध पानी का पानी हो गया कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है। खुद कबूला है इन्होंने। बिल्कुल हम बिल्कुल। क्योंकि अली शाह जी, कल भी जब पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में उन्होंने यही कहा था कि जिस तरह से खाद पानी दे रहा है ना पाकिस्तान आतंकियों को, एक दिन यही आतंकवादी पाकिस्तान को साफ भी कर देंगे। अली शाह जी सर, मैं आपसे समझूंगी, बहुत किरकिरी हो गई है यहाँ पर चाइना की भी, पाकिस्तान की तो हो ही रही है, चाइना की भी हो गई कि उनके वेपन्स किस तरह से ध्वस्त हो गए हैं, जिसके जी दम पे बिल्कुल, पाकिस्तान ये देखिए, पूरी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतर गया था। बिल्कुल। देखिए, चाइना को लोग अक्सर कहते हैं चीन, चालबाज चीन, क्योंकि वो प्रोपेगेंडा रचता है। जी। ये पाकिस्तान ने जो प्रोपेगेंडा करना सीखा है ना, जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ये चीन ने सीखी है। चाइना के एक ऑथर थे, एक फिलोसफर भी थे, सन जू। उन्होंने, सन जू ने किताब लिखी थी आर्ट ऑफ वॉर। उसमें लिखा था कि हम्म। एक्मे ऑफ अ मिलिट्री जनरल इज टू विन वॉर विदाउट फाइटिंग। यानी कि बिना लड़े ही आप युद्ध को जीत जाए। अरे, आप लड़ेंगे नहीं, आप जो, क्या कमाल का आइडिया निकाला। अब पाकिस्तान ने वही रचा। अभी आप पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की बात करी थी ना, फेक न्यूज वहां से बन तन जी के आ जी रही जी है जी। बहुत। ये लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये तरह तरह की वीडियो भी निकाल रहे हैं और बोल रहे हैं। जैसे कि आज हमने देखा एयरबेस, हमारे प्रधानमंत्री साहब खुद गए वहां पर, उन्होंने दिखा दिया। इन्होंने बोला हमने S-400 पे नुकसान पहुंचाया है, उन्हें फोटो खिंचवाई, S-400 का देख लो क्या नुकसान पहुंचाया। आपको बताऊं अपूर्वा जी, आपको हंसी आएगी सुन के, पिछले 2-4 दिनों से मेरी फोटो और मैं पाकिस्तानी मीडिया पे वायरल हो रहा हूँ, ट्रेंडिंग हो रहा हूँ। मुझे मालूम नहीं था इसके बारे में, मुझे 4 दिन पहले मालूम पड़ा। जो अमेरिका में मेरे दोस्त हैं हिंदुस्तानी, उन्होंने बोला कि भाई ये तो, वहां पे तो पाकिस्तानी चैनल बैंड नहीं है, हम्म। वहां पर तुम्हारा ये दिखा रहे हैं, क्योंकि मैं बताऊं, मैं अलग से चैनल्स पे आता हूँ, तो वहां से ये फुटिंग काट काट के
आपको भी ताज्जुब नहीं होना चाहिए अगर ये लोग इतने नीच बेशरम हैं, गिरे हुए हैं, ये लोग फोटो काट काट के अपने उस पे लगा रहे हैं, ऊपर नीचे उर्दू में कुछ लगा देंगे जो हमें समझ में नहीं आएगा। हम्म। तो ये उस टाइप पे बिल्कुल गिरी हुई हरकतें पे आ गए हैं ये बिल्कुल लोग। बिल्कुल क्यों? अलीशा जी, क्योंकि ये बिल्कुल ही अब चीप, जिसको बोला जाए ना, एकदम ही चीप हरकतों पर अब ये आ गए हैं। अभी कुछ मीडिया, अभी आज ही मैं सुन रही थी जिसमें वहां के कुछ एंकर्स ये कहते हुए भी सुनाई दे रहे हैं कि हमने तो 70% पावर ग्रिड पर अटैक कर दिया है भारत की। वो अब इस तरह की ये फेक नैरेटिव्स चला रहे हैं, इस तरह की खबरें चला रहे हैं कि हमारे हैकर्स ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है। समझ नहीं आ रहा कि वो करना क्या चाह रहे हैं। वो अपनी हार भी नहीं सबसे स्वीकार कर पा रहे हैं, वो सबसे अपनी जीत भी मजेदार नहीं बता बात, पा रहे हैं। सबसे मजेदार बात, घुटनों के बल हाथ जोड़ के हारने वाले उनके वजीर आजम कह रहे हैं विक्ट्री हो गई हमारी। जी, शायद इनके क्रिकेटर मार्च निकाल रहे हैं मार्च पाकिस्तान निकाल में। रहे हैं सर, वही बात है। ये करना क्या चाह रहे हैं, इनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या करने के लिए आए थे। हमने अपना जो ये देश बनाया, ये क्यों बनाया, और हम जो ये पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी हार भी नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, हम अपनी जीत भी नहीं हजम कर पा रहे हैं। अली शाह जी, क्योंकि देखिए पाकिस्तान का तो पूरा दिवालियापन निकल चुका है, और मुझे लगता है वहां के जो सैन्य अधिकारी है ना, उनका भी दिमागी तौर पर दिवालिया निकल चुका है। अभी कुछ दिन पहले ही का आपने भी सुना होगा कि एक फॉरेन टीवी चैनल था जहां पे जब उनसे पूछा गया कि आपने अगर 5 राफेल गिराए हैं तो क्या सबूत है, तो फिर वो कह रहे हैं सब कुछ सोशल मीडिया पर है। ये तो सर उनका सोर्स है। अब आप सोच लीजिए कि वो सोशल मीडिया को अपना सोर्स बांध रहे हैं और फिर उससे वो ये चीज कह रहे हैं। कल को तो फिर वो अपने घर के व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जो खबर आएगी वो बता देंगे। बिल्कुल, ये मजाक अच्छा कर लेते हैं पाकिस्तानी, क्योंकि ये मजाक अच्छा कर लेते हैं। एक मजाक आप मेरे को भी करने दीजिए आपकी इजाजत से। जी जी बिल्कुल सर। मुझे आज मालूम पड़ा है कि चीन के बाद हिंदुस्तान दूसरे नंबर पे आता है जो पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करता है मिसाइल फ्री में। हम्म। मिसाइल भी और ड्रोन भी, ये लो। मगर फर्क सिर्फ इतना है कि चीन इनके फायदे के लिए करता है एक्सपोर्ट, हम इनके नुकसान के लिए करते हैं एक्सपोर्ट। हम्म। बस फर्क सिर्फ इतना ही है। अब देखती इनकी जो सोशल मीडिया का सोर्स है ना, आपको मैं थोड़ा अगर इतिहास में कहता हूँ। 99 में क्या हुआ, इनके घुसपैठी आ गए थे हिंदुस्तान सिविल ड्रेस में, डरपोक थे एक नंबर के। जो डरपोक थे तो वो मारे गए। जब मारा तो उनकी तलाशी ली गई, शव की। जब शव की तलाशी ली, उनमें से निकला पाकिस्तान रेगुलर आर्मी के आइडेंटिटी कार्ड्स। हमारी सरकार ने बोला भाई तुम्हारी सरकार की तुम्हारे आर्मी ऑफिसर्स मिले हैं, आर्मी जवान मिले हैं, आप पे कमांडोज मिले हैं, जी। इन शव को वहां पहुंचवाना है। क्रियाक्रम के टाइप ना, एक बेरिल होता है उनका, तो आखिरी राइट्स के लिए पाकिस्तान, तब जनरल परवेज मुशर्रफ जो भगड़ा हो गया था, जनरल भगड़ा हो गया बाद में, हम्म। उन्होंने बोला नहीं नहीं ये हमारे फौजी नहीं है, हमें नहीं जानते इनको, जो करना है करो। अब तो हमने पूरी इज्जत आबरू के साथ, बिकॉज हम प्रोफेशनल आर्मी है, हमने उनको दफनाया। जी। हमारे एक ब्रिगेडियर बाजवा साहब थे, ब्रिगेडियर बाजवा साहब से मेरी बात हो रही थी हम्म। एक पिछले साल। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने, एक उनका कप्तान साहब था, कैप्टन शेर खान ऐसे कुछ नाम था शायद, वो उनको लगा वो कप्तान साहब बड़ा बहादुरी से लड़ा, तो जब वो मर गया, उसके बाद उन्होंने एक साइटेशन अपने हाथ से लिखा, उसको निशाने हैदर से नवाजा गया, जो कि पाकिस्तान का परमवीर चक्र के बराबर का होता है। इन्होंने क्या करा हमारे साथ, लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया साहब जिनको कैप्टन साहब बनाया गया था, फील्ड कैप्टन, इनका शव काट के टुकड़ों में एम्प्यूटेटेड बॉडी हमको दी। ये इतने ज्यादा, मतलब आप सोच सकती है कि कोई राष्ट्र अपने फौजियों की शहादत को रिस्पेक्ट तो बहुत दूर की बात है, पहचानने से इनकार कर दे और बोले कि नहीं हमें नहीं है। इनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर 16 अप्रैल को एक विपत्तिजनक, शर्मनाक, मेरे को शर्म आती है बोलते हुए, एक वर्दी में कोई भी इंसान में, जो फौजी भाई यहाँ बैठे हुए हैं वो इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, वर्दी में कोई अगर ऐसा बोले हिंदू मुस्लिम करे, क्यों पाकिस्तान में हिंदू नहीं है क्या, पाकिस्तान की फौज में हिंदू नहीं है क्या? इसने टू नेशन थियरी की बात की थी जी। कल ही जनरल साहब जो आसिम मुनीर इसके नाम से खिलाया जाता है, ये इसने बोला हिंदू और मुसलमान साथ में नहीं रह सकते। अरे भाई कुछ सीखो हिंदुस्तान से। फिर उसके बाद फिर इसने विपत्तिजनक बयान दिया। उसके बाद 22 अप्रैल को 6 दिन बाद पहलगाम में गंदा वाला आतंकी हमला हो जाता है। नाम पूछ के, धर्म पूछ के, कपड़े उतारो, कलमा पढ़ो, जाओ मोदी से आगे कहने देना,
मतलब मंशा इंटेंशन बड़ी साफ थी, वो थी एक हमारे मुल्क के अंदर एक फूट पैदा करने की, क्योंकि यहाँ पर देखा कि हमारी सबसे बड़ी ताकत, हमारा हथियार, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने बोला है, और सबसे बड़ा हथियार हमारी एकता है। जी। अच्छा, हिंदुस्तान तो बड़ा अच्छा बड़ा तरक्की कर रहा है, जम्मू कश्मीर धारा 377 हटने के बाद काफी आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे G20 की बैठक भी हुई थी, 60 अन्य देशों के ग्लोबल लीडर्स यहाँ पर आए थे, यहाँ पर फिल्म फेस्टिवल भी हुआ था। कैसे हो रहा है ये सब हिंदुस्तान में? ओ, फूट डालते हैं। इन्होंने हमको बांटने की कोशिश करी, हम जुड़ गए, हमारे में एकता और पैदा हो गई। ये 5 उंगलियां हैं अपूर्वा जी, जी, जी। ये 5 उंगलियां बराबर नहीं है। जब ये यूं बन जाती है तो एक मुट्ठी बन जाती है, यही हमारी ताकत है। हम्म। तो हमने पाकिस्तान को एक मुंह तोड़ जवाब दिया, और मुंह तोड़ जवाब देंगे। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि कश्मीर में जहां पे पत्थर बरसाए जाते थे सिक्योरिटी फोर्स पे, वहां पर एक कैंडल लाइट मार्च हुई। कभी इतिहास में नहीं हुआ कि कश्मीर में कैंडल लाइट मार्च हो रही है। सारे के सारे, कोई कांग्रेस पार्टी नहीं, कोई बीजेपी नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, और सब हिंदुस्तान की तरह हमने लड़ा, तभी हम मुंह तोड़ जवाब दे पाए इनको। और बेशरम इतने हैं, ये देखो नमूनों को, बेशरम इतने हैं, घुटनों के बल आने के बाद बोलते हैं विक्ट्री हमारी है। झूठ, झूठ पे झूठ, भाई झूठ पे झूठ बोलते रहेंगे ये। और इनको ना, ये लोग एक मक्खी की तरह है, परमानेंट इलाज क्या होगा वही इनका? बात है सर, ये अपनी विक्ट्री का सबूत खुद नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि हम समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम को, जी। और आपने जिक्र किया कि वहां की सेना उग्रवादियों के जनाजे पे रोई, फातिहा जी। पढ़ी, तो उनके लिए, क्योंकि वो रो रहे थे, उनके लिए एक शेर अर्ज करके मैं खत्म करता हूँ। जी। तो बस शुरुआत है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।